Hello student, welcome back to my channel Computer Shagufi. My name is Shagufi Anjum. Today we will learn about string methods in Python. So let's begin. यहाँ पे हम थोड़ा सा स्ट्रिंग को आपको समझा देते हैं। वैसे तो हमने इन प्रीवियस वीडियो स्ट्रिंग जो है वो कवर अप किया हुआ है। देखिए स्ट्रिंग क्या होती है। स्ट्रिंग जो है पाइथन के अंदर इम्यूटेबल होती है, विच मीन्स दैट कैन नॉट बी चेंज आफ्टर दे आर क्रिएटेड। क्यों चेंज नहीं कर सकते जब आपने क्रिएट कर लिया है। सम अदर इम्यूटेबल डेटा टाइप्स जैसे हमारे पास है इंटीजर्स, बुलियन, फ्लोट्स। यहाँ पे जो सम अदर डेटा टाइप्स है वो भी हमारे कैसे हैं, इम्यूटेबल है। जैसे कि आप स्ट्रिंग को अगर इनिशियलाइज करते हो या डिक्लेयर करते हो तो आप क्या क्या यूज कर सकते हो। इसके लिए आप सिंगल कोट्स का यूज कर सकते हो, डबल कोट्स का यूज कर सकते हो। फॉर मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग डिक्लेरेशन के लिए आप ट्रिपल कोट्स का भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। सिंगल लाइन के लिए आपके पास क्या है, सिंगल कोट है, डबल कोट्स है। मल्टीपल लाइंस के लिए आपके ट्रिपल कोट्स आ जाते हैं जिसके अंदर आप स्ट्रिंग को डिफाइन करते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं मेथड्स को। यहाँ पे जो आज का जो सेशन है वो मेथड्स पे होने वाला है। फर्स्टली लाइक कर दो, जिन जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया है लाइक कर दो सेशन को, एंड देन स्टार्ट करते हैं। विद द हेल्प ऑफ आईडीएलई हम इसको समझते हैं। हाँ तो देखिए सबसे पहले हम क्या समझने वाले हैं, स्ट्रिंग को। और यहाँ पे देखिए स्ट्रिंग को हम यहाँ पे स्ट्रिंग में जो सबसे पहला मेथड है वो है कैपिटलाइज्ड मेथड। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि स्ट्रिंग को बना लेते हैं, उसके अंदर लिखते हैं आई लव इंडिया। देखिए कैपिटलाइज का क्या मतलब होता है। कैपिटलाइज का मतलब ये है कि हम जो भी सेंटेंस लिखेंगे उसके अंदर जो भी पहला करेक्टर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा कैपिटल। ठीक है, तो देखिए हमने क्या लिखा, str.capitalized। तो जैसे ही आपने ये लिखा str.capitalized तो ये होगा क्या, यहाँ पे आपने फंक्शन का यूज किया तो यहाँ पे देखिए आई लव इंडिया जो लिखा है आई स्मॉल में है। अब देखिएगा जब आउटपुट आएगा हमारे पास तो ये कैसे आया, आई जो है वो कैपिटल में आया। तो जो कैपिटलाइज मेथड है वो पहले कैरेक्टर को कैपिटल करता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिख रखा है हमने, यहाँ देखिए यहाँ पे हमने लिख रखा फर्स्ट कैरेक्टर्स कैपिटलाइज। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास जो मेथड है उसका क्या नाम है, स्ट्रिंग डॉट फाइंड सब स्टार्ट एंड। तो यहाँ पे समझते हैं कि सब क्या है, स्टार्ट क्या है, एंड क्या है। तो देखिए स्ट्रिंग जो है जब हम कोई भी एलिमेंट को फाइंड करना चाहते हैं स्ट्रिंग के अंदर तब हम डॉट फाइंड मेथड का यूज करते हैं। और ये फाइंड क्या करके देती है, ये फाइंड करके देती है लोवेस्ट इंडेक्स इन द स्ट्रिंग वेयर द सब इज फाउंड। ठीक है, तो मतलब कहने का ये है कि जो हमने स्ट्रिंग बनाई है उसके अंदर जो सब स्ट्रिंग है उसके अंदर से ये लोवेस्ट इंडेक्स को फाइंड करती है, इज फाउंड विद इन द स्लाइसिंग रेंज ऑफ स्टार्ट एंड एंड। ठीक है, और ये किस में फाइंड करती है, स्लाइस के थ्रू, मतलब स्लाइस विद इन द स्लाइस ऑफ स्टार्ट एंड एंड। चलिए इसको और बेहतर तरीके से समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। यहाँ हमने एग्जाम्पल नहीं मेंशन किया है, अभी नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे कहीं पे एग्जाम्पल लिखा होगा तो वहां से आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। तो जैसे कि देखिए हम एक कोट लिखते हैं, यहाँ पे कोट के अंदर हमने जैसे लिखा है यहाँ पे डू स्मॉल थिंग्स विद ग्रेट लव। देखिए यहाँ पे हमने ये लिख लिया। आप देखिएगा और ध्यान दीजिएगा, तो हमने जैसे कि प्रिंट करवाया, यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं हम। जैसे देखिए अभी जो हमने मेथड यूज किया था उसमें str को डिक्लेयर किया था, str डॉट कैपिटलाइज लिखा था। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने क्या डिक्लेयर किया, कोट डिक्लेयर किया है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे कोट। तो कोट के बाद डॉट लगाएंगे। ठीक है, तो कोट डॉट फाइंड। तो यहाँ जैसे ही हमने लिखा कोट डॉट फाइंड तो देखिए अब क्या आएगा, यहाँ पे देखिए हम कह रहे हैं कि आप फाइंड करिए स्मॉल थिंग को। ठीक है, स्मॉल थिंग को, तो हमने यहाँ लिख दिया। आप फाइंड क्या कर रहे हैं, स्मॉल थिंग। मतलब हमने यहाँ पे जो सिंटैक्स में लिखा नहीं था सब, तो उसका ये मतलब है कि आपने यहाँ पे लिख दिया कि आप फाइंड करिए स्मॉल थिंग्स को। ठीक, अब देखिए जरा यहाँ पे देखिए जो स्मॉल थिंग है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या देंगे, कॉमा लगा के यहाँ देंगे कि क्या हमारी जो स्टार्टिंग है वो 10 से हो रही है, क्या ऐसा है। देखिए जरा यहाँ पे अगर हम काउंट करें तो इंडेक्स क्या आ रहा है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 पे तो एच है, लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि देखिए जो फाइंड है वो क्या सर्च करता है, वो क्या फाइंड आउट करता है, वो लोवेस्ट इंडेक्स को फाइंड करता है। तो लोवेस्ट इंडेक्स तो यहाँ पे एच से शुरू हो रहा है और यहाँ पे लोवेस्ट इंडेक्स क्या है, एस है। तो क्या एस 10 पे है, नहीं है। तो यहाँ पे क्या रिटर्न कर देगा, ये रिटर्न करेगा -1, क्योंकि जब भी इसको उस पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग पे
उस पर्टिकुलर सब इंडेक्स पे एलिमेंट नहीं मिलता है तो क्या ये रिटर्न करता है, -1 रिटर्न करता है। चलिए अभी इसको देखते हैं। देखिए इसने -1 रिटर्न किया क्योंकि उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे उसको वैल्यू नहीं मिली। समझ में आई बात। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि हमने लिखा प्रिंट। देखिए हम कई तरीके से उसको समझाने की कोशिश करते हैं जिससे कि आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। कोट यहाँ लिखा हमने फाइंड। अब फाइंड में देखिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ हम देखिए अब हम जो लिख रहे हैं स्मॉल थिंग लिख रहे हैं, ठीक है। अब स्मॉल थिंग का जो इंडेक्स है वो क्या है, जरा देखिए इंडेक्स क्या है स्मॉल थिंग्स का। तो यहाँ से जरा काउंट करिए, 0 1 2 और 2 के बाद 3 से स्टार्ट है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे 2 लिख दें तो ये जो है अब मुझे बता देगा कि जो इंडेक्स है वो कहाँ से स्टार्ट है। देखिएगा एक कम ही लिखिएगा। तो देखिए इसने 3 से इंडेक्स बता दिया कि हाँ 2 के बाद से जो 3 है वहां से स्टार्ट है इंडेक्स। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी एलिमेंट को आप फाइंड कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए अभी 2 आपने यहाँ लिखा है, तो जो 2 के बाद एलिमेंट होता है उसमें ये फाइंड आउट करना शुरू करता है, ठीक है। तो 2 के बाद जो भी इसको लोवेस्ट इंडेक्स मिलेगा, तो 2 के बाद 3 मिलेगा, तो 3 में अगर स्मॉल का जो सबसे लोवेस्ट इंडेक्स है वो मिल गया तो वो वही रिटर्न कर देगा। समझ में आई बात। नहीं अगर मिला तो क्या करता है वो वहां से फाइंड आउट करता चला जाता है, लेकिन जब उसको नहीं मिलता है तो वो -1 रिटर्न कर देता है। समझ में आई बात। अब चलिए यहाँ पे एक और चीज डिस्कस करते हैं, जैसे कि हमने लिखा प्रिंट। ध्यान दीजिएगा यहाँ हमने लिखा प्रिंट और फिर से हम कोड डॉट फाइंड लगाते हैं। अब यहाँ देखिए हम लिख रहे हैं थिंग्स। थिंग्स के बाद हमने यहाँ लिखा 6,20। ध्यान दीजिएगा हमने क्या लिखा, 6,20 लिखा। तो 6,20 क्या करेगा, तो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर इंडेक्स है ये इसके सब स्ट्रिंग को सर्च करेगा। ये कहाँ से सर्च करेगा, देखिए यहाँ ये जो है ये 6 से स्टार्टिंग करेगा और 20 पे एंड करेगा। मतलब इसके अंदर अगर हम बात करें 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो मतलब ये यहाँ से स्टार्टिंग करेगा, ठीक है। 6 से स्टार्टिंग करेगा और कहाँ पे एंड करेगा, 20 पे। तो 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो ये यहाँ तक के पूरा जाएगा और इसके अंदर ये क्या सर्च करेगा, थिंग्स को सर्च करेगा, ठीक है। और थिंग्स में जो भी टी है उसका जो लोवेस्ट इंडेक्स है उसको रिटर्न ये कर देगा। समझ में आई बात। तो लोवेस्ट इंडेक्स उसका क्या है, चलिए गिन लीजिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 को रिटर्न करेगा। चलिए आइए देखते हैं क्या ये 9 को रिटर्न कर रहा है। तो देखिए 9 को इसने रिटर्न किया। समझ में आई बात। तो ये क्या कर रहा है कि फर्स्ट इंडेक्स जो भी आपने दिया है यहाँ पे, यहाँ से स्टार्टिंग करेगा एंड तक के देखेगा और ये सब स्ट्रिंग को ढूंढने की कोशिश करेगा और इस सब स्ट्रिंग का जो पहला हमारा एलिमेंट है उसका इंडेक्स रिटर्न करेगा, ठीक है। समझ में आई बात। इसमें क्या कर रहा था, इसमें ये 2 पे देख रहा था इस सब स्ट्रिंग को, मतलब स्टार्टिंग ही हमने दे दी कि केवल 2 पे आपको देखना है। तो 2 पे अगर ये जो एस है वो यहाँ से मैच करेगा तब ये रिटर्न कर देगा वैल्यू, अदरवाइज -1 रिटर्न करेगा। होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। अब नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्या है, इज एल नम। तो इज एल नम क्या होता है, यहाँ पे देखिए हम करेक्टर्स को भी सर्च कर रहे होते हैं, नंबर्स को भी हम सर्च कर सकते हैं, ठीक है। मतलब देखिए ये कब ट्रू आएगा, इफ द करेक्टर इन द स्ट्रिंग्स आर अल्फा न्यूमेरिक्स और अल्फाबेट और नंबर। देखिए आर देयर इज इन लेस वन करेक्टर्स फॉल्स अदरवाइज, ठीक है। मतलब कहने का ये है जैसे कि अगर हम इसके अंदर इसको हटा देते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे एक स्ट्रिंग दी है, तो यहाँ पे हमने एक जैसे स्ट्रिंग दी है, यहाँ पे हमने लिखा ABC 1 2 3, ठीक है। तो इसके अंदर देख सकते हैं आप कि अल्फाबेट्स भी हैं नंबर भी है। एक और हम स्ट्रिंग देते हैं स्ट्रिंग 1 के नाम से और यहाँ पे हम केवल अल्फाबेट दे रहे हैं, ठीक है। और एक और हम स्ट्रिंग देते हैं जहाँ पे हमने जो है नंबर्स दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने केवल नंबर्स दे दिए। अब हम एक और स्ट्रिंग लेते हैं जिसके अंदर हमने केवल यहाँ पे जो स्पेशल करेक्टर्स हैं उनको दे देते हैं यहाँ पे। तो ये हमारे स्पेशल्स जो करेक्टर्स हैं, जैसे कि हमने ये वाला साइन दे दिया। तो देखिए तो एल नम है फंक्शन, जो एल नम फंक्शन है वो क्या करता है, इज एल नम फंक्शन जो है वो क्या करता है, देखिए यहाँ पे समझिएगा। जैसे कि हमने प्रिंट करवाया str.isAllNum, तो str.isAllNum जब प्रिंट करवाया तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे ये क्या रिटर्न कर देगा। देखिए इसके अंदर अगर हम बात करें str के अंदर, तो ABC मतलब अल्फाबेट भी है और नंबर्स भी हैं, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। और अगर हम प्रिंट ये करवाएं, प्रिंट अगर हम ये करवाएं कि प्रिंट str 1 डॉट इज एलनम,
और देखिए यहाँ पे भी ये क्या रिटर्न कर देगा, ये यहाँ पे भी रिटर्न करेगा ABC है अगर, क्योंकि इसके अंदर अल्फाबेट तो है, चाहे नंबर हो या ना हो, अल्फाबेट तो है, मतलब कोई एक चीज भी मिल गई तो भी ये ट्रू रिटर्न करवाएगा। तो यहाँ पे इसका भी जो आंसर आने वाला है वो क्या आने वाला है, वो ट्रू आने वाला है। ठीक है, और ये भी हमारे पास क्या आने वाला है, ये भी ट्रू आने वाला है, क्योंकि इसमें तो अल्फाबेट्स भी हैं और नंबर्स भी हैं। अब हम बात करते हैं केवल न्यूमेरिक अगर वैल्यू होगी तो भी ये ट्रू देगा। क्यों ट्रू देगा, क्योंकि हमने क्या बोला कि इज एंड नम, या तो देखिए इज एंड नम में दोनों ही चीजें अगर हो रही हैं, मतलब दोनों ही अगर हमारे पास कैरेक्टर्स भी हैं और नंबर्स भी हैं तब भी ठीक है, अगर इनमें से कोई एक भी मिल जाता है तो भी ठीक है। यहाँ पे देखिए इनमें अगर हम बात करें STR3 की बात करें तो STR3 में 1 2 3 है, तो ये भी ट्रू रिटर्न करेगा। अब देखिए जब स्पेशल कैरेक्टर्स की बात करें हम, तो स्पेशल कैरेक्टर्स जो हैं वो इसके अंदर नहीं आते हैं, तो यहाँ पे ये क्या रिटर्न कर देगा, यहाँ पे ये रिटर्न करेगा फॉल्स। समझ में आई बात? तो यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा, ये फॉल्स रिटर्न करेगा। चलिए इसको रन अप करवाते हैं। तो देखिए सबसे पहले तीनों को ट्रू दे रहा है और उसके बाद फॉल्स रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पे बात समझ में आई आपको कि इज एंड नम फंक्शन क्या करता है। चलिए नेक्स्ट फंक्शन पे चलते हैं, मूव करते हैं। तो नेक्स्ट फंक्शन है हमारा इज अल्फा। तो इज अल्फा क्या करता है, देखिए यहाँ पे क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा ट्रू इफ द कैरेक्टर्स इज द स्ट्रिंग्स आर अल्फाबेटिक। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इज अल्फा जो है अब केवल ये अल्फाबेट्स कैरेक्टर्स को ही देखेगा। मतलब कि कहने का ये है कि अगर हमने इज अल्फा यहाँ पे यूज करा, देखिए अगर हमने इज अल्फा यहाँ पे यूज किया तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर कैरेक्टर्स भी हैं और न्यूमेरिक वैल्यू भी है, तो ये क्या कर देगा, यहाँ पे ये फॉल्स रिटर्न करेगा आपको। ठीक है, देखिए ये फर्स्ट वाला फॉल्स हो गया। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि इज अल्फा जो है वो केवल अल्फाबेट्स को ही देखेगा, मतलब केवल कैरेक्टर्स को ही देखेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ये फॉल्स रिटर्न करने लगा। और अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पे अगर हम अल्फा लगाएं तो देखिए यहाँ पे तो केवल कैरेक्टर्स ही हैं, तो ये क्या करेगा, ये ट्रू रिटर्न करेगा। अगर हम यहाँ पे अल्फा लगाएं तो ये क्या करेगा, ये हमारा यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करेगा। बिकॉज रीजन इज दैट, क्योंकि यहाँ पे केवल तो न्यूमेरिक वैल्यू है। ठीक है, तो अल्फा जो है वो केवल यहाँ पे केवल एंड केवल किसको देख रहा है, कैरेक्टर्स को देख रहा है। समझ में आई बात, क्लियर हुआ? यहाँ पे देखिए स्पेशल कैरेक्टर में भी आप अल्फा यूज करेंगे तो भी ये फॉल्स देगा। बिकॉज रीजन इज दैट, क्योंकि अल्फा का मतलब ही है अल्फाबेट्स को चेक करना। तो जिस स्ट्रिंग में केवल अल्फाबेट्स होंगे बस उसी को ही ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। सो नेक्स्ट मेथड है हमारे पास इस डिजिट। तो इस डिजिट मेथड क्या करता है, चलिए इसको समझते हैं। इस डिजिट जो है यहाँ पे देखिए ये ट्रू जब रिटर्न करेगा जब हमारे पास ऑल कैरेक्टर्स इज एन स्ट्रिंग आर डिजिट, मतलब जो भी आप स्ट्रिंग दे रहे हो उसके अंदर केवल डिजिट्स को अगर ये देखता है। मतलब कि अगर हम किसी भी स्ट्रिंग की बात करें, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल STR, यहाँ पे हमने 1 2 3 लिखा है। ठीक है, इस स्ट्रिंग के अंदर केवल 1 2 3 लिखा है, तब ये ट्रू रिटर्न करेगा। अगर हमने एक A लगा दिया तो यहाँ पे क्या होगा कि अल्फाबेट भी आपने दे दिया, तो ये फॉल्स रिटर्न करने लगेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलिए इसको देखते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। जैसे देखिए हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले लिया है, इसके अंदर हमने अभी न्यूमेरिक वैल्यू ही रखी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, STR डॉट इज डिजिट लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये क्या रिटर्न कर देगा, यहाँ पे ये रिटर्न ट्रू कर देगा। लेकिन वहीं पे ही अगर हमने एक भी इसके अंदर अल्फाबेट लगा दिया तो क्या करेगा, ये वहीं पे ही ये फॉल्स रिटर्न करने लगेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अगर हम डिजिट ले रहे हैं तो केवल वहां पे स्ट्रिंग के अंदर केवल और केवल डिजिट होगी, तभी ये क्या रिटर्न करके देगा, तभी ये रिटर्न करके देगा ट्रू, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। अब हमारे पास जो नेक्स्ट मेथड है वो है इस लोअर। तो इस लोअर का क्या मतलब है, इस लोअर का मतलब ये है कि अगर देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, रिटर्न ट्रू इफ ऑल द केसेस करेक्टर इन द स्ट्रिंग्स आर लोअर। तो जो भी आप स्ट्रिंग दे रहे हो उसके जितने भी केसेस होंगे, अगर उसके अंदर सारे के सारे लोअर केस आपने रखे हैं, तब वो क्या करेगा, वो रिटर्न कर देगा ट्रू, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न कर देगा। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे जैसे कि एक स्ट्रिंग दी है, यहाँ लिखा आई लव इंडिया। इसके अंदर आप देख सकते हो कि सारे के सारे जो है वो हमने स्मॉल लेटर्स में यहाँ पे जो स्ट्रिंग है उसको डिफाइन किया है। मतलब स्ट्रिंग के अंदर जितने भी हमने कैरेक्टर्स को डिफाइन किया है वो सारे के सारे स्मॉल लेटर में। तो ये क्या करेगा, इस लोअर जो है ये ट्रू रिटर्न कर देगा। ठीक है, और वहीं पे ही अगर आप एक भी स्मॉल से कैपिटल बना दो इसको, तो देखिए क्या रिटर्न करेगा, ये फॉल्स रिटर्न करने लगेगा। तो यहाँ पे स्ट्रिंग जो है वो पूरी की पूरी अगर हमारी स्मॉल केस में है तभी ये रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज ये रिटर्न कर देगा फॉल्स। नेक्स्ट हमारे पास है इज स्पेस। इज स्पेस का क्या मतलब है, चलिए इसको समझते हैं। तो स्पेस जो है देखिए ये क्या देखता है, इफ देयर आर ओनली वाइट स्पेस देन
ये रिटर्न करेगा ट्रू, मतलब कि जो स्ट्रिंग है वो हमारी केवल स्पेस में ही होगी तो हम उसको ट्रू रिटर्न करेंगे, अदरवाइज नहीं। तो देखिए कैसे, जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें, जो स्ट्रिंग है वो केवल और केवल क्या होगी, वो केवल और केवल स्पेस में होगी, तब होगी तभी हम उसको रिटर्न करेंगे ट्रू, अदरवाइज नहीं ट्रू रिटर्न करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि देखिए यहाँ पे हमने बहुत सारी वाइट स्पेसेस लगा दी हैं। अब हम क्या करते हैं कि इज स्पेस लिख देते हैं यहाँ पे। देखिए इज स्पेस जैसे ही हमने यहाँ पे लिखा, इज स्पेस जैसे ही हमने यहाँ पे लिखा, तो देखिए क्या होगा, देखिए यहाँ पे फॉल्स आ रहा है। लेकिन अगर हम इसके अंदर केवल और केवल स्पेस दें, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने केवल स्पेस दे रखी है, तो क्या करेगा, यहाँ पे ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो केवल इस स्पेस का बेसिक सा ये मतलब है कि यहाँ पे केवल अगर स्ट्रिंग के अंदर स्पेस है तब तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ओके, अब हम आ जाते हैं इज अपर केस पे। तो इज अपर केस क्या करता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लिख देते हैं, कैपिटल में लिखते हैं आई लव इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमने क्या यूज करना है, अपर केस। ठीक है, तो इज अपर, ओके ये स्मॉल में लिखिएगा आप। जैसे ही हमने अपर केस का यूज किया तो देखिए यहाँ पे इसने ट्रू रिटर्न किया, क्योंकि जितने भी हमारी स्ट्रिंग के अंदर कैरेक्टर्स हैं वो सारा के सारे किस केस में है, वो अपर केस में है। वहीं पे ही अगर हम कोई भी एक कैरेक्टर को लोअर केस में लिख दे तो देखिए क्या होगा, यहीं पे ही ये क्या करने लगेगा, फॉल्स रिटर्न करने लगेगा। समझ में आई? तो स्ट्रिंग में यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि अपर केस वाले जो हैं वो सारे के सारे हमारे कैसे होने चाहिए, वो सारे के सारे हमारे होने चाहिए कैपिटल लेटर में, तभी ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स। चलिए आइए अब हम कुछ नेक्स्ट मेथड्स हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि अपर, अपर का क्या मतलब है, अभी देखिए इज अपर लगा रहे तो वहां पे ट्रू और फॉल्स रिटर्न कर रहा था। जितने भी हमारे इज मेथड्स थे, जितने भी हमने इज मेथड्स देखे थे, उसमें क्या था, उसमें यहाँ पे ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर रहा था। इज एल हो गया, इज एल हो गया, इज एल नम हो गया, इज एल्फा हो गया, इज एल्फा डिजिट, इज एल्फा लोअर, इज लोअर, इज स्पेस, इज अपर। तो ये जो केसेस थे जहाँ पे इस लगा था वो ट्रू और फॉल्स में रिटर्न कर रहा था। ठीक है, अब जो जितने भी मेथड हम डिस्कस करने वाले हैं वहां पे कुछ ट्रू और फॉल्स में नहीं रिटर्न करेगा। जैसे कि अभी हमने एक फाइंड वाला मेथड देखा था, तो वहां पे इंडेक्स रिटर्न कर रहा था। ठीक है, तो वो ट्रू और फॉल्स नहीं रिटर्न कर रहा था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो मेथड देखेंगे वो है हमारे पास अपर केस। तो अपर केस क्या करता है कि अगर हमने लोअर केस में स्ट्रिंग दे रखी है तो देखिए ये क्या करेगा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने लोअर केस में स्ट्रिंग दे दी है। ठीक है, तो अपर जैसे ही लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अपर केस में कन्वर्ट कर देगा इसको। ठीक है, और अगर हमने यहाँ पे मान लीजिए अपर केस में स्ट्रिंग लिखी होती तब तो ये जैसे कि मान लो मिला जुला लिखते हैं इस तरह से, तब भी ये क्या करेगा, अपर केस में पूरा का पूरा चेंज करके मुझे दे देगा। अगर मान लो हम यहाँ पे लोअर लिखते हैं तो लोअर क्या करता है, लोअर ये करता है कि यहाँ पे जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन सब को ये लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट करके दे देगा। जैसे कि आप देख सकते हो। पार्टीशन क्या होता है, रिटर्न अ टपल्स। तो पार्टीशन क्या रिटर्न करता है, टपल्स को रिटर्न करता है। पार्टीशन क्या रिटर्न करता है, ये टपल्स को रिटर्न करता है। चलिए अब हम टपल्स को, यहाँ पे पार्टीशन को देखते हैं कि क्या होता है ये पार्टीशन। जैसे कि चलिए हम इसको विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल ही आपको समझाते हैं। तो यहाँ पे हमने जैसे कि इसको हटा दिया, यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले ली, एसआर ही ले लेते हैं। तो यहाँ हमने स्ट्रिंग के अंदर लिखा पाइथन इज फन। ठीक है, तो पाइथन क्या है, एक फन है, यहाँ पे हमने ये लिख दिया। खैर अब देखिए ये एक सेंटेंस को पास किया है। अब देखिए यहाँ पे होगा क्या, पार्टीशन का मतलब है, अगर हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट और यहाँ पे हमने sr.partition यहाँ लिखा पार्टीशन, तो यहाँ पे हम चेक करेंगे। जैसे कि अगर यहाँ पे हमने लिखा एस तो होगा क्या, पार्टीशन का मतलब समझते हो ना कि पार्टीशन। तो इस जो है, इस कहाँ लिखा हुआ है, इसके अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये इस जो है, इसके आगे वाला जो भी हमने यहाँ पे कैरेक्टर लिख रखा है, जो भी अल्फाबेट लिख रखा है, इसके आगे वाला जो भी लेटर लिख रखा है उसको ये एक पार्टीशन में कर देगा, और इसके जो पीछे वाला एक हमने यहाँ पे जो वर्ड लिख रखा है उसको ये अलग पार्टीशन कर देगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि देखिए इसने क्या किया, इस जो है उसके जो पहले लिखा था वो एक पार्टीशन उसने बना दिया, और उसके जो बाद में कुछ लिखा था उसका एक पार्टीशन बना दिया। तो कुछ इस तरह से ये पार्टीशन का हम यूज करेंगे। जैसे कि मान लो हम कुछ ऐसा वर्ड इसके अंदर पास कर दें जो सेंटेंस के अंदर है ही नहीं, तब क्या होगा, तब ये पार्टीशन नहीं करेगा। देखिए यहाँ पे क्या किया है इसने, पूरे
पूरी स्ट्रिंग को सर्च किया, मिला ही नहीं इसको, तो इसने ऐसे ही ब्लैंक 2 स्ट्रिंग क्रिएट कर दी है, तो यहाँ पे पार्टीशन हो ही नहीं पाया। और जब भी ध्यान रखिएगा, जब इसको हमारे पास का जो करेक्टर हमने लिखा है, मतलब जो हमने वर्ड लिखा है वो अगर नहीं मिल रहा है, तो ये क्या करेगा कि वो पूरा एज इट इज जो है उसको एक पार्टीशन में कर देगा और बाकी 2 पार्टीशन अलग से ये क्रिएट कर देगा जो कि एम्प्टी होंगे। एक चीज और भी, जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा है पाइथन इज फन, और एक चीज और लिख देते हैं हम, इज नॉट इट। ठीक है, ऐसे ही हमने कुछ एक सेंटेंस लिख दिया है। तो यहाँ पे अगर हम इसको अब देखिए यहाँ पे रखते हैं, तो ये जो पार्टीशन करेगा ये केवल पहले वाले इसको देख के कर देगा। मैं कहने का ये है कि पार्टीशन इस यहाँ पे इसको मिल गया, ये पहले वाला इस मिल गया, तो ये इसको एक पार्टीशन में कर देगा और ये बाकी सारे जितना भी है ये एक पार्टीशन में कर देगा और इसको अपने आप अलग कर देगा। ठीक है, देखिए कैसे। अरे मिनट्स को रन करवाना था। जैसे ही रन करवाया आप देख सकते हो कि इसको इसने अलग पार्टीशन कर दिया और उससे पहले जो लिखे थे वर्ड्स, जो कैरेक्टर्स लिखे थे उसको एक अलग पार्टीशन में दे दिया और उसके बाद वाला जो सेंटेंस था वो अलग पार्टीशन में चला गया। तो यहाँ पे आप 2 बार भी इस लिख दोगे तो ये पहले वाले इसको ही लेके उससे पार्टीशन करता है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि दूसरे वाले इसको भी ये देखेगा। समझ में आई बात? मूव करते हैं। देखिए यहाँ पे दूसरा जो हमारे पास मेथड है वो क्या है, रिप्लेस मेथड है। तो रिप्लेस मेथड क्या करता है, रिप्लेस मेथड जो है जैसे कि नाम में इसके रिप्लेस है तो रिप्लेस करेगा, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे एक एग्जांपल से उसको भी समझते हैं। जैसे कि हमने यहाँ लिखा s इक्वल्स टू बाय सी, एंड यहाँ हम लिख रहे हैं हेलो पाइथन। अब हम एक काम करते हैं, पहले तो इसको प्रिंट करवा लेते हैं। तो प्रिंट क्या करवाएंगे, एस को प्रिंट करवा लेते हैं। अब हम देखिए रिप्लेस करने वाले हैं, तो रिप्लेस हम क्या करेंगे, जो हेलो लिखा है उसको हम हाई से रिप्लेस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे रिप्लेस करेंगे। यहाँ पे जैसे हमने लिखा S1 लिखा, S1 के बाद S डॉट रिप्लेस, हमने यहाँ पे लिखा हेलो, और हेलो को हम रिप्लेस किससे कर रहे हैं, हाय। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, जो सबसे पहले हमने क्या लिखा है यहाँ पे, देखिए इसका सिंटैक्स समझिएगा। यहाँ पे हमने प्रीवियस जो भी सेंटेंस आपको रिप्लेस करना है वो लिखोगे और जिससे रिप्लेस करना है उसके बाद आप वो लिख दोगे। ठीक है, समझ में आई बात? और फिर हम प्रिंट करके अगर देखते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या होगा प्रिंट, आई थिंक यहाँ पे मिस्टेक हुई है, रिप्लेस। प्रिंट करते हैं तो प्रिंट में हम S1 को प्रिंट करते हैं, तो देखिएगा जो पहला S है उसके अंदर जो प्रिंट वो जो आएगा बाय सी हेलो पाइथन। हाँ, हाई नहीं आया, एक मिनट के क्यों नहीं आया, बिकॉज हमने यहाँ देखिए H जो है स्मॉल में दिया और यहाँ पे कैपिटल में शो कर दिया, तो दैट्स द रीजन यहाँ पे ये नहीं शो किया। ओके, तो आप देख सकते हो कि हाई पाइथन आ चुका है। ओके, तो ये क्या था, हमारे पास रिप्लेस था। अब हम डिस्कस करेंगे आर स्ट्रिंग। आर स्ट्रिंग क्या होता है, रिमूविंग ट्रेलिंग कैरेक्टर्स। तो ये क्या होता है कि इसको क्या बोलते हैं हम, रिमूविंग ट्रेलिंग कैरेक्टर्स। तो यहाँ पे जो आप स्पेसेस लगाते हो, ठीक है, वो ये रिमूव करता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने राइट साइड कोई स्पेस लगाई है, मतलब कोई सेंटेंस में आर स्ट्रिप से पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक चीज डिस्कस करते हैं, स्ट्रिप को। ठीक है, तो देखिए जैसे कि इसी में ही हम डिस्कस करते हैं, यहाँ पे हमने स्पेस दे दी। ठीक है, तो फिर हमने यहाँ पे लिखा डॉट, यहाँ हम लिख रहे हैं प्रिंट एस डॉट स्ट्रिप। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखिए एस डॉट स्ट्रिप लिखा, यहाँ पे कई सारी स्पेसेस आप देख सकते हो। तो ये जो स्पेस है ये जो है इसको ही रिमूव कर देगा, देखिएगा। ठीक है, देखिए आप पहले जब हमने इसको प्रिंट करवाया था नॉर्मल, तो यहाँ पे बाय सी हेलो पाइथन के आगे काफी सारी स्पेस देखने को आपको मिल रही है, लेकिन उसको इसने रिप्लेस कर दिया एस स्ट्रिप ने। अब हम क्या करते हैं, ये जो है ये लेफ्ट साइड स्पेस लगी हुई है हमारी, तो अगर हम एल लिखते हैं तो एल से क्या होता है कि जो लेफ्ट साइड स्पेस है वो रिमूव हो जाती है। अगर हम राइट साइड की स्पेस को रिमूव करना चाहते हैं, जैसे कि हम देखें यहाँ पे बहुत सारी स्पेस दे दी है राइट साइड में, तो राइट साइड के लिए हम आर स्ट्रिप यूज करते हैं। समझ में आई बात? देखिए एल स्ट्रिप में भी इसने वही काम किया है। ठीक है, अगर हम राइट साइड की स्पेस को रिमूव कर रहे हैं तो वो हमें पता कैसे चलेगा कि हम राइट साइड की स्पेस को रिमूव कर रहे हैं, बिकॉज आप देख सकते हो यहाँ पे अगर हम राइट स्ट्रिप लिख भी दें तो होगा क्या, यहाँ आप देखिए यहाँ पे जो स्पेस है वो तो यहाँ पे है ही बहुत सारी, तो ये जो है आपको दिखेगी नहीं, लेकिन हाँ हो जाएगी। ये आर स्पेस है जो वो राइट से रिमूव हुई है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसने देखिए यहाँ पे स्पेस लिया है, क्यों लिया है, रीजन इज दैट कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, आर स्ट्रिप यूज कर रहे हैं। तो आर स्ट्रिप से क्या होता है, राइट साइड की स्पेस रिमूव होती, तो इधर की स्पेस तो इसने रिमूव करी लेकिन इधर की नहीं करी। ठीक है, अगर आपको दोनों साइड की स्पेस रिमूव करनी है तो केवल आप स्ट्रिप का यूज कर सकते हो। समझ में आई बात?
अगर किसी को नहीं समझ में आई तो एक बार रिवाइंड करो वीडियो को और फिर से देखो। हाँ, अब हम डिस्कस करेंगे स्प्लिट। स्प्लिट स्ट्रिंग फ्रॉम लेफ्ट, तो स्प्लिट स्ट्रिंग फ्रॉम लेफ्ट, तो चलिए इसको भी देखते हैं, तो समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एक एग्जाम्पल की मदद से इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। स्प्लिट मतलब होता है तोड़ना, ठीक है, मतलब समझ रहे होगे, स्प्लिट करना, किसी भी स्ट्रिंग को तोड़ देना। तो जैसे हमने लिखा है यहाँ पे ग्रोसरी, अब ग्रोसरी के अंदर हमने जैसे यहाँ पे लिख लिया है मिल्क हैशटैग चिकन, मिल्क हैशटैग चिकन हैशटैग ब्रेड हैशटैग बटर, तो ये सारा हमने यहाँ पे ग्रोसरी का जो सामान था वो लिख लिया है। ठीक है, अब हम इसको स्प्लिट करते हैं। तो देखिए स्प्लिट कैसे करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ लिखा प्रिंट, ठीक है, तो आपने इसको कहाँ स्टोर किया है, ग्रोसरी के अंदर, ठीक है, ग्रोसरी लिखोगे और फिर आप लिखोगे स्प्लिट। तो जैसे ही आप स्प्लिट लिखोगे, अब आपको स्प्लिट करना कहाँ से है तो ये बताना होगा। हम जहां जहां मतलब हमने जहां हैश लिखा है वहां से हमें स्प्लिट करना है, ठीक है, तो हमने ये बोल दिया। और केवल स्प्लिट जो करना है वो केवल वन करना है, मतलब कि केवल एक में ही आपको स्प्लिट करना है। तो देखिए हमने स्प्लिट जो किया है वो एक में ही किया है, कहने का मतलब क्या है कि केवल मिल्क स्प्लिट हो जाएगा, बाकी सब एक ही में रहेगा, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ क्या लिखा है, एक लिखा है। चलिए इसको रन करवा के दिखाते हैं आपको। तो देखिए मिल्क स्प्लिट हो गया, बाकी सब एक हमें सेपरेट हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे 2 लिखते हैं, तो क्या होगा, मिल्क और चिकन स्प्लिट हो जाएगा और बाकी सब एक में ही रहेंगे। देखिए हो गया। अब इसी तरह से अगर हम यहाँ पे 3 लिखें तो अब सारे के सारे स्प्लिट हो चुके होंगे। समझ में आई बात। तो स्प्लिट का कुछ इस तरह से यूज किया जाता है जहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो भी पर्टिकुलर स्ट्रिंग होती है उसको हम अलग अलग उसमें तोड़ देते हैं स्ट्रिंग्स में, ठीक है, समझ में आई बात। अब हम नेक्स्ट हमारे पास है स्टार्ट विथ। तो स्टार्ट विथ यहाँ पे हम चेक करेंगे, चेक इफ द स्ट्रिंग स्टार्ट विद द स्पेसिफिक स्ट्रिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हम चेक करने वाले हैं कि जो स्टार्टिंग स्ट्रिंग है वो पर्टिकुलर उसी स्ट्रिंग से स्टार्ट है कि नहीं है। कहने का बेसिक सा मतलब ये है कि अगर हम यहीं पे ही इसको यूज करें कि ग्रोसरी डॉट स्टार्ट विद, तो हमने स्टार्ट विद यहाँ पे लिखा और देखिए हम चेक कर रहे हैं कि क्या ये जो सेंटेंस है पर्टिकुलर ये मिल्क से स्टार्ट है। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये मिल्क से स्टार्ट है, 1 मिनट, अच्छा क्लोज नहीं किया। देखिए यहाँ पे ये मिल्क से स्टार्ट है तो ये बोल रहा है हाँ ट्रू। अगर हम यहाँ पे लिख दें कि बटर से क्या स्टार्ट है ये स्ट्रिंग पर्टिकुलर, तो ऐसा है क्या, नहीं है ना, तो ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा, स्टार्ट विद स्ट्रिंग सीखी। बहुत सारे फंक्शंस को आज हमने डिस्कस किया है यहाँ पे। अब हम चलते हैं इस न्यूमेरिक पे, ठीक है। या तो हम इस वीडियो को यहीं पे ही एंड अप करते हैं और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए फंक्शंस के साथ। जैसे कि आप देख सकते हो इस न्यूमेरिक, स्ट्रिंग लेंथ, तो बहुत सारे भी फंक्शंस हैं जो रह गए हैं, ठीक है, उनको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करके जाओ, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों को। बाय बाय।